अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस विद पैरामीटर। इससे पहले हम काम कर रहे थे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सिंपल जो हम उसमें हम किस तरह पैरामीटर के बगैर हम काम कर रहे थे। अगर हमने पैरामीटर के साथ काम करना है तो हम कैसे करेंगे, उसका क्या है कि सिंटैक्स वही सेम ही है कि हमें सिंपल हम इसमें क्या करेंगे। अगर आपने कंस्ट्रक्टर लेना है तो कंस्ट्रक्टर के लिहाज से भी कर सकते हैं, अगर आप फंक्शन लेने हैं तो उसमें भी उस तरह ही कर सकते हैं। मैं आपको ये जिस तरह हमारे पास क्लास ए है उसमें एक वाइड इनपुट है, उसमें एक पैरामीटर पास किया, क्लास बी है इसको आगे इनहेरिटेंस किया, उसमें आगे दो पैरामीटर पास किया और एक उसमें क्लास ए के में पास कर दिया और दूसरा जो है ये हम 3 पास करेंगे। या इस तरह हम आगे डिटेल से मैं आपको इसको एक्यूरेटली मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं। आप इसमें भी आप उसमें वो उसको क्या बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें सिंपली क्या करता हूँ, मैं एक क्लास ए ले लेता हूँ। ठीक है, क्लास ए ली, उसमें मैंने क्या किया कि मैंने एक इनपुट मेथड लिया। ठीक है, ताकि आपको पहले मैंने चीज़ बता दी है। ठीक है, मैं इसमें इंटीजर ए ले लेता हूँ। ठीक है, और साथ मैंने एक पब्लिक में जाके मैं क्या करता हूँ, एक वाइड इनपुट का फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, और साथ ही एक वाइड शो का फंक्शन बनाते हैं, वाइड शो का। ठीक होगा, ये होगा जी, ये हमारे पास शो फंक्शन। अब मैं इसको तीन दफ़ा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। ठीक होगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ये क्लास मैं बी बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं एक बी ले लेता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, एक क्लास सी बना लेता हूँ और इसमें एक डाटा मेंबर सी ले लेता हूँ। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें इंटीजर आई ए पास कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें ए की जो वैल्यू आ रही है वो आई ए में सेंड कर देते हैं और इसमें सी आउट में क्या कर देता हूँ, सिंपली सी आउट के प्लीज सी आउट ए। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, ठीक है, ए की वैल्यू डिस्प्ले करा देगा। इसमें जाकर मैं क्या करता हूँ कि मुझे इसमें एक इंटीजर इसमें पहले इनहेरिटेंस हम इस्तेमाल करते हैं कि हम इसको पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं ए से। ठीक है, इसमें क्या करता हूँ कि इंटीजर एक आई पास कर देंगे, एक इंटीजर ए पास करेंगे और एक इंटीजर आई ए पास कर दें और एक इंटीजर आई बी पास कर दें, जिस तरह हम पहले कंस्ट्रक्टर में कर रहे थे कि हम इसमें 2 पैरामीटर पास कर दें। अब जब हमने इस फंक्शन को कॉल करना है, इस वाले फंक्शन को, तो उसमें सिंपली मैं क्या करूँगा कि मैं इधर उस क्लास का नेम लिखूँगा, आगे उसके बाद उस फंक्शन का नेम लिखूँगा इनपुट और उसमें आई ए की वैल्यू सेंड कर दूँगा। और दूसरी वैल्यू में मैं क्या करता हूँ, दूसरी वैल्यू को मैं बी के अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ। ठीक हो गया, ये हमारा था। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें एक आई ए जो वैल्यू आएगी वो इस जो पेरेंट क्लास का जो फंक्शन होगा, उस पेरेंट क्लास का जो इनपुट फंक्शन है उसमें एक वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह मैं क्या करता हूँ, फंक्शन ओवरराइडिंग इस्तेमाल करते हुए ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर शो फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, उसके बाद मैं सी आउट करवा देता हूँ, सी आउट में करवा देता हूँ कि बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास बी है। इस तरह मैं क्लास सी में जाके 3 पैरामीटर पास कर दूंगा, इंटीजर आई ए, उसके बाद इंटीजर आई बी, उसके बाद इंटीजर आई सी। ठीक हो गया, इस तरह मैं क्या करूँगा, मैं इसको इनहेरिटेंस करवाऊँगा पब्लिकली सी बी के साथ। ठीक है, क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो फिर इसके बाद इसमें 3 पैरामीटर पास कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करना है, मैंने इस इनपुट मेथड को कॉल करवाना है। तो इसमें क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस क्लास का नेम लिखूंगा, आगे उसके बाद उस फंक्शन का नेम लिखूंगा। ठीक है, उसमें अब क्या करूंगा, मैं एक आई ए सेंड कर दूंगा और एक आई बी सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया, उसमें मैं इस जो हमारे पास आई सी की वैल्यू आ रही है वो मैं सी में स्टोर करवा दूँ। इस तरह मैं जाके इधर मैं क्लास बी लिखता हूँ और साथ इसमें शो फंक्शन को मैं कॉल करवा देता हूँ और उसके बाद साथ ही मैं करवा देता हूँ सी आउट, जो सी की वैल्यू है वो हमें साथ डिस्प्ले हो जाए। ठीक हो गया,
उसमें मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं जाके इस सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ सी, और सी डॉट इन को और सी डॉट शो फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम इनपुट फंक्शन को कॉल करना, तो इसमें मैं ये 3 वैल्यू फर्स्ट को पास कर देता हूँ। ठीक है, आप डिफरेंट भी ले सकते हैं। अब ये जो ए होगा, ये सबसे पहले ये 3 वैल्यू A 1 2 3 ये इसमें जाएंगी। अब ये क्या काम होगा, जो पहली आएगी वो इस आई ए में जाकर स्टोर हो जाएगी, जो दूसरी है वो आई बी में, और जो तीसरी है वो आई सी में। आगे ये वाला फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है, बी क्लास का जो इनपुट का फंक्शन। अब आई ए की वैल्यू इधर आ गई और आई बी की इधर आ गई। अब जो आई बी की है वो इधर स्टोर हो जाएगी, और जो आई ए की है वो ए क्लास के इनपुट फंक्शन में चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आई ए को साइन हो जाएगा। अब शो फंक्शन को कॉल होगा, तो सबसे पहले ये हमारा शो फंक्शन कॉल होगा। ये पहले इस शो फंक्शन को कॉल करेगा, ये देखेगा इसको कॉल करने चला, ये बी का, ये इसको कॉल करेगा सबसे पहले। जब इधर जाएगा तो वो फिर इसको डिस्प्ले कराएगा, फिर उसके बाद इस लाइन को डिस्प्ले कराएगा, फिर उसके बाद हमारी जो है वो इस लाइन को डिस्प्ले कराएगा। ठीक होगा, मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ, ये हमारा 11 था, और इसको हम पैरामीटर विद मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक हो गया, इसमें मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और उम्मीद है कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, हमें वही वैल्यू ए की 1 2 3 हमें डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप इधर नेम ले लो, इधर एज ले लो, तब ये हमारा काम चल सकता है। मैंने आपको सिंपली कंसेप्ट दे दिया, आप इसको खुद इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर कोई मसला आता है तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।